जब हम बच्चों की अपब्रिंगिंग की बात करते हैं, हमने एंगल एक्सप्लोर किया जिसमें स्कूल्स शामिल थे जो मैन्युफैक्चर फॉल्ट से। फ्रॉम पेरेंट्स पर्सपेक्टिव हम अगर इसको समझें, आप क्या चैलेंजेस देखते हैं इन रिसेंट टाइम्स पाकिस्तान में? साथ ही हमने एक्सप्लोर किया था कि यार अगर कोई बंदा बाहर जाता है तो डिफरेंट कल्चर्स आएंगे that may or may not align with your religious and social it doesn't cultures. make impact either you are outside of the country or you inside of the country. ठीक है। पेरेंट्स के जो चैलेंजेस हैं वो वहीं पे हैं, इट्स द सेम। आपके पास यहाँ पे ग्लोबल कल्चर है ऑलरेडी, तो अगर आप कहें कि आप के पाकिस्तान में बैठ के बच्चे को अमेरिका में नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो ये ब्लफ है जो आपने अपने खुद या आपने अपनी आंखों पे खुद पट्टी बांधी हुई है, यू बिकम ब्लाइंड। क्योंकि आज यूट्यूब भी उतना ही फेमिलियर है और सोशल मीडिया भी उतना ही इन्वॉल्व है, एंड दे क्लियरली नो कि व्हाट हैपनिंग देयर एंड व्हाट हैपनिंग हेयर। तो एक चीज़ तो आप निकाल दें, ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो है, देखें इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि आप जो कल्चर घर में क्रिएट कर रहे हैं वो क्या है, फिर जिस स्कूल में बच्चा जा रहा है उसमें पीयर फैक्टर क्या इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद उस पीयर फैक्टर का जो प्रेशर है वो क्या है, और जो आप बाकी चीज़ों में एम्पावर कर रहे हैं उसको, और जो उसको आप अथॉरिटीज़ दे रहे हैं वो क्या है। ओके। तो चैलेंजिंग इज़ ह्यूज। इसमें यू नीड टू बी ओपन, यू नीड टू बी मोर टॉकटिव, you need to be aware of the in and out of any kind of new technology. देखें आज का पेरेंट जो है वो टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस है। आप अगर 15 से 20 साल पीछे चले जाएं तो वो ट्रांजिशन टाइम था, तो वहाँ पे आप कह सकते थे कि पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चा कंप्यूटर पे क्या कर रहा है। आज के पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चा कंप्यूटर पे क्या कर रहा है या मोबाइल पे क्या कर रहा है। अवेयरनेस की कमी है। आपके फेमस माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, जितने और बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पेरेंटल चेक बड़े अच्छे लगा दिए हैं और चीज़ों की अवेयरनेस कर दी है। हमारे यहाँ नहीं इंट्रोड्यूस, बाहर के मुल्कों में बाकायदा घरों में जो राउटर लगे होते हैं उसमें स्पेसिफिक फायर वॉल्स हैं जो बताती हैं, इंडिकेट करती हैं कि बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा फ़िलासफ़िकल लेके चलूँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि फ़िलासफ़ी ये है कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ गुड एंड बैड, एंड इवन अ ह्यूमन रेस ऑलवेज़ फेसिंग बाय इट्स बर्थ अ गुड एंड बैड थिंग। तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी बैड शुरू में नहीं था, अर्ली ऑफ द एजेस ऑफ द ह्यूमन, या आज में नहीं है। तब भी बुराई और अच्छाई तो तब भी एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। बुराई और अच्छाई के बीच में डिफरेंस कोई नहीं आया। आप कहें कि टेक्नोलॉजी आ गई है या वो आई है, नहीं, बुराई और अच्छाई वहीं पे खड़ी है। यहाँ पे अवेयरनेस तब भी थी, वो रिलीजन बेस पे भी हो सकती है, एथिकल बेस पे भी हो सकती है। मुझे क्योंकि यूरोप में रहने का भी एक्सपीरियंस हुआ है, मिडिल ईस्ट में भी रहा हूँ मैं काफ़ी अर्सा, तो मेरा मानना ये है कि बच्चे के पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि उसके लिए अच्छा क्या और उसके लिए बुरा क्या। ओके। तो आपकी एजुकेशन जो है वो ये होनी चाहिए कि आप उसको क्या सिखा रहे हो कि अच्छाई क्या और बुराई क्या। क्या आप उसको ये आइडेंटिफाई करवा पा रहे हैं कि अच्छाई क्या और बुराई क्या? क्योंकि आप बुराई से रोक नहीं सकते। यू कैन नॉट पुट ऑल टिक्स और चेक्स के दिस इज़ बैड एंड नाउ आई स्टॉप फॉर माई किड्स, दिस बैड नॉट गोइंग टू बी हैपन, बैड कुड बी कैन हैपन। लेकिन क्या उनको आपने एथिकली और ट्रेनिंगली आपने उनको बता दिए कि वो विलिंगली इसको रियलाइज़ करें कि हाउ दे नीड टू चूज़ इन बिटवीन गुड एंड बैड, राइट। तो मेरे ख्याल में जो मेन एस्पेक्ट है वो ग्रूमिंग है कि आप बच्चे को ये बताएं कि सही क्या और गलत क्या, और तुमने उसमें से चूज़ करना सही और गलत क्या। आप उसके लिए चूज़ नहीं कर सकते, आप उसको ट्रेंड कर सकते हैं कि वो चूज़ करे कि गलत क्या और सही क्या। तो उसके लिए आपको ख़ुद प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। अगर आप घर में बैठ के खुद झूठ बोल रहे हैं तो बच्चा झूठ ही बोलेगा, तो उसके लिए आपको खुद प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। तो आप फिर जाके उसके सामने रोल मॉडल बन सकते हैं, एंड रोल मॉडल कैन चेंज द डायरेक्शन।
ऑफ द न्यू जनरेशन। राइट। और अगर आप रोल मॉडल नहीं हैं और आप तो आप उसको नहीं कर सकते। और द की थिंग इज़ आई थिंक फॉर एनी थिंग कि आपने उसको ये बताना है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, एंड द चॉइस इज़ देयर, दे नीड टू चूज़ फ्रॉम गुड एंड बैड। उसके बाद आप जिस मर्ज़ी कल्चर में जाएं, आप जिधर मर्ज़ी हों, अगर बच्चे को ये डिसीजन लेना आ गया कि मेरे लिए बुरा क्या और मेरे लिए अच्छा क्या है, और आपने वो अवेयरनेस ऑन द टाइम, अहेड ऑफ अ टाइम उसको दे दी है, तो मेरे ख्याल में मिस्टेक्स कम होती हैं। उनको पता है कि हमने क्या चूज़ करना, और दे नीड टू चूज़ इट। आप उनके लिए चूज़ नहीं कर सकते। वी चूज़ इट फॉर आवर सेल्फ, यू चूज़ इट फॉर योर सेल्फ। क्योंकि मेरे ख्याल में अच्छाई और बुराई में बड़ी नैरो बाउंड्री होती है। तो इफ़ यू हैव अ करेज टू रीच टू दैट पार्ट, तो यू विल बी देयर ऑन द रॉन्ग साइड। एंड इफ़ यू नो दैट दिस थिंग इज़ रॉन्ग, यू नेवर गोइंग टू मेक अ करेज टू क्रॉस दैट लाइन। तो और वो तभी होता है कि जब यू नो कि दिस इज़ बैड। उसमें मैं फिर वही कहूँगा कि आपके बहुत से डायरेक्शंस हैं। आपका घर का कल्चर है, आपके स्कूल का कल्चर है, पीयर फैक्टर का कल्चर है, आपके साथ आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उनके पेरेंट्स के घर में क्या कल्चर है, क्योंकि वो बच्चा अपना कल्चर स्कूल में लेके आ रहा है, और वो बच्चे जो आपस में दोस्त बन रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को कल्चर दे रहे हैं। फिर डिपेंड करता है कि आपने कितना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किया है, क्या आप अपने बच्चों के लिए उतने रोल मॉडल हैं कि वो उन चीज़ों को, दूसरे इन्फ्लुएंस को निगलेक्ट कर सकें और वो चूज़ कर सकें, आपसे डिस्कस कर सकें और आपको बता सकें कि मैंने ये गलत था और मैंने इसको डिक्लाइन किया और मैंने इस चीज़ को ऑप्ट नहीं किया। तो मेरे ख्याल में जो अवेयरनेस है उसका बहुत ज़रूरी है, और वो पीयर फैक्टर जो सराउंडिंग में आपके या आपके कल्चरल में है, वो आप उसको कैसे लेके चल रहे हैं।